हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लौकी की उन्नत खेती। बरसात में लौकी की खेती किस प्रकार आपको करना चाहिए। यदि हम अगेती मई जून महीने पर यदि हम अगेती लौकी की बुआई कर देते हैं, यदि इस सब्ज़ी की खेती करते हैं, तो आने वाले लगभग 40-50 दिन बाद जो रेट है ना दोस्तों, वो बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो कुल मिला के आप अगेती यदि मई जून पर भी खेती कर रहे हैं तो यह जो जानकारी है, यह जो इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी काम में आने वाली है। और यदि आप थोड़ा सा अगेती खेती ना करके जुलाई अगस्त महीने पर भी यदि आप लौकी की खेती करेंगे, तब भी यह स्प्रे, यह जानकारी, यह वैरायटी बहुत ही बढ़िया काम करने वाली है। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइमिंग। तो देखिए, यदि आप अगेती खेती कर रहे हैं तो मई और जून का जो समय है बहुत ही बढ़िया समय है और बड़े आराम से इस प्रकार की गर्मी पर भी यह जो फसल है, सब्ज़ी है लौकी, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार हो जाती है, यानी समस्या कोई नहीं है। बाकी आप जुलाई महीने पर भी खेती कर सकते हैं। और सर्दियों की बात करें तो दिसंबर जनवरी महीने पर आप नवंबर अक्टूबर पर भी खेती कर सकते। कुल मिला के बॉटल गोर्ड फार्मिंग लौकी की खेती 12 महीने खेती की जाती है। तो आप अगेती यदि लौकी की खेती करते हैं तो बहुत ही बढ़िया वाली बात है। लेकिन जब भी बात आती है ना बरसात की, तो बरसात में आप सिंपल तरीके से खेती ना करके यदि जो शाखाएं हैं ना वो मिट्टी पर ऐसी ही पड़ी रहेंगी, तो फिर जो फल है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको मंडप तैयार करके ही लौकी की खेती करना है। अब मंडप आप तैयार कर रहे हैं तो यह एक ऐसी फसल है जो काफ़ी ज़्यादा वेटेड फसल है कि जो शाखा हैं, पत्ते हैं, फल हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वजनदार होते हैं। तो जैसे हम खीरा की खेती करते हैं, ककड़ी की खेती करते हैं, उसी हिसाब से मजबूती से हमको स्ट्रक्चर मचान विधि से मंडप तैयार करना पड़ेगा। तो मंडप तैयार करने के लिए हमको कम से कम 1400 से 1500 1600 बांस के टुकड़े लगेंगे। अब बांस जैसे अब टमाटर की खेती कर लेते हैं, गिल की खेती कर लेते हैं, वैसी खेती नहीं करनी हमको, क्योंकि टमाटर गिल की खेती में जो फसल है ना, हल्के फुल्के या फिर कमज़ोर बांस भी चल जाते हैं। लेकिन जब बात आती है लौकी की, तो लौकी की फसल पर 10 फीट वाले मोटे बांस ही आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। यदि कमज़ोर आप बांस का मंडप बनाएंगे ना, तो फिर गिरने की समस्या निश्चित तौर पर आने वाली है। तो आड़िया पर भी जो आड़े पर या फिर आप जो स्टील लगा रहे कंट्रोल वजन, तो उनको भी मजबूती ही आपको देनी पड़ेगी। और बांस की जो ऊंचाई है 10 फीट और जो गहराई है वो आपको लगभग 2 से 2.5 फीट गहराई पर मिट्टी के अंदर गड़ानी पड़ेंगी। इसके अलावा पैड वायर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बुनाई के लिए धागा है, प्लास्टिक की रस्सी है, तार, जो कि आप फोटो पर वीडियो पर देख रहे हैं। इस प्रकार हमको स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। इसके अलावा वैरायटियों की बात करें दोस्तों, तो जो वैरायटी है, खासकर जब बात हम कर रहे हैं ना हाई टेम्परेचर की, मई महीना है, जून महीना है, फिर मिड जून पर यदि आप खेती कर रहे हैं, तो कौन सी वैरायटी अच्छा उत्पादन दे सकती हैं। तो आपके लिए हम लाए हैं टॉप क्लास की हाइब्रिड किस्में। अब देखिए, जब भी किसान भाई खेती करते हैं ना सब्जियों की, तो अच्छा उत्पादन देने वाली जो किस्में हैं उनको ही प्रेफर करते हैं। हाइब्रिड किस्में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाती हैं उत्पादन में, पैदावार में, चमक, क्वालिटी, साइज से एक नंबर का होता है। तो इन किस्मों को आप, इन हाइब्रिड किस्मों को आप लगा सकते हैं। इनका फल काफ़ी ज़्यादा आकर्षित, हमको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो कौन सी भी वैरायटी है, चलिए बात करते हैं। नंबर 1 पर जो हमने वैरायटी रखी है, VNR की हरुणा जो वैरायटी आती है ना, बिल्कुल आंख बंद करके मई जून पर, जुलाई महीने पर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा VNR की एक सरिता वैरायटी आती है, सरिता वैरायटी को भी आप मई जून पर लगा सकते हैं। VASF कंपनी की अनोखी वैरायटी आती है ना, ये बहुत ही बेस्ट किस्म है। यह तीनों की तीनों किस्म काफ़ी अच्छी हैं। और इसके अलावा भी कुछ किस्में हैं, लेकिन जो तीनों से थोड़ा सा कम हैं। ईस्ट वेस्ट की अनमोल F1 आती है और महिको की माही 8 गोल्ड। अब जो माही 8 आती ना, अब माही 8 गोल्ड भी आ रही है, तो गोल्ड को आप लगा सकते हैं। लेकिन हम रेकमेंडेड करेंगे कि यदि आप लौकी की खेती कर रहे हैं तो यह 3 किस्मों पर ही आप जाएं। VNR की हरुणा है और सरिता, यह दोनों की दोनों काफ़ी बढ़िया हैं और अनोखी।
यह 3 किस्में दोस्तों बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों में से एक हैं। प्रति एकड़ सीड्स की बात करते हैं तो 1 एकड़ में अब देखिए जिस हिसाब से आप खेती कर रहे हैं उस हिसाब से डिस्टेंस के हिसाब से सीड्स की रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा हो सकती है। तो देखिए यदि आप मंडप विधि से खेती करते हैं दोस्तों तो तकरीबन आपको 400 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अब देखिए भले आप हाइब्रिड किस्मों को लगा रहे हैं लेकिन दोस्तों आप बीज उपचार जरूर करें, क्योंकि आगे चल के जो फ्यूजेरियम विल्ट है ना, बैक्टीरियल विल्ट, इसकी समस्या आ जाती है। तो इसके लिए देखो बीज उपचार तो पहले से हैं, लेकिन यदि हम थाइमोथोक्सोम एफेक्स से यानी रेनो आती इससे उपचारित करेंगे और उसके बाद ट्राइकोडर्मा से यदि उपचारित कर देंगे और 40 मिनट तक छांव में सुखा करके यदि हम स्विंग करेंगे तो फिर सूखने की समस्या से काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलने वाला है। तो इस प्रकार बीज उपचार आपको करना चाहिए। अब एक बात और दोस्तों, वीडियो लंबी ज़रूर हो रही है लेकिन काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली, और अभी तो आगे स्प्रे शेड्यूल जो कि काफ़ी ज़्यादा मेन पार्ट्स हैं वीडियो को। यदि आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रही है तो वीडियो को छोड़कर भी जा सकते हैं, वही किसान रुकें जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए है। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आती ना तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इस प्रकार वीडियो मिलती रहे यदि आप इस प्रकार इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। बेसल डोज बहुत बड़ा पार्ट्स है, क्योंकि जो भी हम फसल, सब्जी या फिर क्रॉप्स या फिर वेजिटेबल लगाते हैं तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब पहली जो खाद आप दे रहे हैं वहीं पर आपने यदि कंजूसी कर दी तो उत्पादन में कटौती 100% आने वाली है। तो बेसल डोज में प्राइमरी न्यूट्रिएंट इन खादों को, इन स्टैंडर्ड खादों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 1 एकड़ की दर से हम डोजेस बता रहे हैं। तो गोबर की खाद अब यह ऑर्गेनिक है और खरीफ सीजन में अच्छा काम भी करती है। तो 3 से 4 ट्रॉली आपको प्रयोग करना है। यदि थोड़ा सा महंगी पड़ रही है तो 2 ट्रॉली में भी काम चल जाएगा। एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट आपको 50 किलोग्राम से लेकर 75 किलोग्राम, मिट्टी उपजाऊ है तो 50 किलोग्राम, हल्की है तो फिर 75 किलोग्राम आपको प्रयोग करनी पड़ेगी। अब यह एसएसपी है ना, इसमें यह तत्व जो आप फोटो पर देख रहे हैं इन तत्वों की मात्रा पाई जाती है। डीएपी डाइअमोनियम फॉस्फेट 35 किलोग्राम लेना है। और जिप्सम मिट्टी की पीएच को बैलेंस करने का काम, यह जो जिप्सम है ना दोस्तों यह सस्ता है और हम सस्ते कॉम्बिनेशन, या एसएसपी भी सस्ती है, जिप्सम भी सस्ता है, तो 25 किलोग्राम से लेकर के 50 किलोग्राम जिप्सम का प्रयोग करें। अब देखिए कुछ किसान भाइयों के खेतों पर हम बरसात विजिट करते हैं तो सूखने की समस्या न केवल बैक्टीरियल विल्ट से आती है, बल्कि यह जो समस्या है दोस्तों वो आती है वाइट ग्रब, दीमक से भी यह समस्या देखने के लिए मिलती है। तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि फर्टेरा, रीजेंट या फिर क्लोरपायरिफॉस में से किसी भी एक, या फिर बरटाको, इनमें से कोई एक प्रोडक्ट आपको 2 किलोग्राम से लेकर 3 किलोग्राम, इन सभी को बुआई के समय आप जब बेड बना रहे हों या फिर बुआई कर रहे हों या फिर प्लांटेशन कर रहे हो उस समय आपको प्रयोग करना चाहिए। यह पूरा का पूरा बेसल डोज प्रति एकड़ की दर से है। कितनी दूरी पर हमको बरसाती लौकी की बुआई करनी चाहिए या फिर प्लांटेशन करना चाहिए? तो देखिए जब भी आप लौकी की खेती कर रहे हैं, यदि अभी आप प्लानिंग कर रहे हैं तो देखिए गर्मी, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई है, ऐसी कंडीशन पर यदि आप नर्सरी तैयार कर लेंगे घर पर, या फिर जो शेड नेट है ना, कुछ इस प्रकार जो वीडियो पर देख रहे हैं इस प्रकार शेड नेट खींच करके भी नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। तो नर्सरी आप घर में तैयार करेंगे फिर प्लांटेशन करेंगे तो जो पौधे हैं डंपिंग ऑफ की समस्या नहीं आएगी, सूखने की समस्या नहीं आएगी, पौधे कमज़ोर मरेंगे नहीं, तो यह समस्या नहीं आएगी। बाकी आप यदि मौसम ठीक ठाक है तो डायरेक्ट फील्ड पर 2-2 बीजों की बुआई कर सकते हैं। लेकिन पौधे आप तैयार कर रहे हैं तो प्लास्टिक फ्रूट ट्रे में भी तैयार कर सकते हैं। और जो प्लास्टिक की पॉलीथीन आती है ना, मतलब 250 ग्राम पैकिंग साइज़ की जो बैग आते, कैरी बैग फिर प्लास्टिक बैग आती हैं, उन पर भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, पौधे तैयार कर सकते हैं। लौकी की नर्सरी वेल वर्गीय फसलों पर लाल कद्दू बीटल का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। इसके लिए इमीडा क्लोरप्रेड या फिर आप इकतारा या फिर लांसर गोल्ड में से किसी एक कीटनाशक का स्प्रे आप कर सकते हैं। डोजेज आप 15 लीटर की दर से देख रहे हैं, कोई एक कीटनाशक का स्प्रे कर देंगे। लाल कद्दू बीटल या फिर रस चूसक कीट नर्सरी में जो लगते हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। इसके अलावा डिस्टेंस, लाइन से लाइन की दूरी हमको रखनी है 6 फीट। ध्यान रखिए, अब यह जो डिस्टेंस है ना दोस्तों, हमारे हिसाब से हम कैसी खेती कर रहे हैं, यदि आप समझिए
यदि आप स्ट्रेट, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार स्ट्रेट सीधे सीधे मंडप तैयार कर रहे हैं, लाइन से लाइन की दूरी आपको 5.5 से 6 फीट के आसपास रखनी चाहिए। यदि आप आयताकार बांस के मंडप तैयार कर रहे हैं तो फिर आपको लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट और एक मंडप से दूसरे मंडप की दूरी दोस्तों आपको लगभग 4 फीट रखनी पड़ेगी। दो बीजों की बुआई आप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से खेती कर रहे हैं तो फिर इसके लिए आप ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं। कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमने प्लांटेशन किया है, हमारी फसल अभी 7-8 दिन 10 दिन की हुई है, सूखने की समस्या आने लगती है, या फिर जड़ों में कौन सी घुट्टी दें ताकि जड़ें अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएँ और मिट्टी को, सॉइल को अच्छे तरीके से मतलब पकड़ पाएँ। तो ध्यान से सुनिए, ड्रिंचिंग भी आप चला सकते हैं, ऑप्शनल है। यदि आप चाहें तो इस वीडियोस का पार्ट्स है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। फर्स्ट जो ड्रिंचिंग है 5 से 7 दिन के आसपास की फसल होती है, ट्रांसप्लांट्स हैं, तो कार्बेंडाजिम आपको लेना 500 ग्राम और ह्यूमिक एसिड 200 ग्राम। हम बात कर रहे हैं ट्रांसप्लांट्स, ना कि बुआई से। 200 लीटर पानी में घोल करके आप ड्रिंचिंग कर दीजिए, फर्स्ट ड्रिंचिंग। सेकंड ड्रिंचिंग 15-70 दिन की फसल होती है ट्रांसप्लांट से, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगिसाइड आपको लेना है 500 ग्राम, NPK 19-19-19 1 किलोग्राम, चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट मात्र 100 ग्राम आपको लेना है। 200 लीटर पानी में ठीक तरीके से घोल करके 50 से 100 ml प्रति पौधा जड़ से 2 इंच दूर पहले सिंचाई करना, फिर ड्रिंचिंग कर दें। बहुत ही अच्छी तरीके से फसल प्रोग्रेस लेगी। लौकी की फसल पर स्प्रिंग शेड्यूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई प्रकार की समस्या आती हैं और बरसात पर खासकर फंगस और डिजीज़ बीमारी, यह जो समस्या ना काफ़ी बढ़ जाती है। तो यदि हम सही समय पर सही स्प्रिंग शेड्यूल नहीं चलाएंगे तो आप कोई भी वैरायटी लगाए रहना, खाद डालते रहना, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि रोग बीमारी फंगस डिजीज़ का प्रकोप है, इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कौन सी समस्या आती हैं? नंबर 1 बैक्टीरियल विल्ट, नंबर 2 सफ़ेद मक्खी, नंबर 3 थ्रिप्स है, फल मक्खी है, सेमीलूपर्स, फली छेदक, लाल कद्दू बीटल, एफिड्स, जैसिड्स, माइट्स, वाइट ग्राब, दीमक। और वहीं बीमारियों में पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, ब्लाइट, एंथ्रेक्नोज, सड़न की समस्या आती है। इसके अलावा बैक्टीरियल ब्लाइट और रस्ट की समस्या देखने के लिए मिलती है। अब लौकी की फसल पर बरसात के दिनों पर सड़न की समस्या एक रेयर, गंभीर और बड़ी समस्या है। तो इसके लिए देखिए, एक बात तो हम आपके लिए बता देते हैं कि बीमारियों की पहचान, कीटों की पहचान करते आना चाहिए। यदि कीटों की पहचान ही नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या स्प्रे आप करेंगे? तो इसके लिए हमने एक फंगस का विज्ञान और कीटों का विज्ञान दोनों वीडियो अपलोड कर रखी हैं। अब उन वीडियो को आपको देखना है और समझना है हमारी फसल पर कौन सी बीमारी है, कौन से डिजीज़ हैं, उस हिसाब से अलग अलग दवाइयों को बताया गया है। तो उसको आप फंगस को और आप देख सकते हैं, कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड डोज है लौकी की फसल पर आवश्यकता अनुसार आप चला सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्प्रे है 18 से 20 दिन की फसल होती है तो UPL की जो साफ फंगिसाइड आती है CM75 कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब, जो फंगिसाइड आती है किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं 40 ग्राम, और रोगोर यानी डाइमेथोइड 30% EC 25 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। बरसात का समय है, चिप को मिलाकर ही स्प्रे करें। सेकंड स्प्रे 30 से 35 दिन की फसल होती है तो प्रोपिने बायर की एंट्राकॉल आपको लेना है 40 ग्राम। अदमा की जो प्रेमेन सुपर आती है ना, इसको आपको लेना है 30 ml और पोषक सुपर 25 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। थर्ड स्प्रे 40 से 50 दिन की फसल होती है, फोर्थ स्प्रे 60 से 70 दिन, फिफ्थ स्प्रे 80 से 85 दिन, सिक्स स्प्रे लगभग 90 से 95 दिन की फसल होती है और सेवन्थ स्प्रे 100 से 120 दिन की फसल होती है। तो BASF कंपनी की, वाशअप कंपनी की एक्रोवेट कंप्लीट जो फंगिसाइड आती है, यह डाउनी मिल्ड्यूट पर, ब्लाइट पर, फंगस पर अच्छा काम करती है 50 ग्राम। और इसके साथ एसी टाइम पर 20% SP 10 ग्राम, प्रोफेक्स सुपर इसमें प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC है, इसको आपको 25 ml लेना है। 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। हमने 6-7 स्प्रे के बारे में बात करी है। यदि रोग बीमारी का प्रकोप कम है तो गैप को कम ज़्यादा भी कर सकते, डोज को नहीं, गैप को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बाकी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। हाँ,
इस कॉम्बिनेशन के साथ, इन स्प्रे के साथ आप चाहें तो बीच बीच में NPK 19-19-19 का भी स्प्रे किया जा सकता है। चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रियन है, बोरॉन है, NPK 052-34 है, 13-045 चिलेटेड कैल्शियम है, डेलीगेट का स्प्रे कर सकते हैं, मिस्टर टॉप का स्प्रे कर सकते हैं, बायर की कॉन्फिटोर, इनका भी स्प्रे आप कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार। तो ये तो हो गया पूरा सेपरेट स्प्रेइंग शेड्यूल की जो बीमारी आती हैं इनके लिए यह स्प्रे आप कर देंगे तो काफ़ी हद तक आपको बढ़िया सा वाला कंट्रोल मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं खाद का शेड्यूल, फर्टिगेशन शेड्यूल। हमारी लौकी की फसल पर वाटर गोल्ड फार्मिंग पर देखिए एक अच्छी पैदावार के लिए समय समय पर खाद देना भी ज़रूरी है। 3-4 कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, समय समय पर आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट खाद 18 से 22 दिन की फसल होती है, माइक्रो न्यूट्रियन 2 किलोग्राम किसी वेस्ट कंपनी का, यूरिया 10 किलोग्राम, इनको मिक्स करना है और जड़ों के लगभग 3 इंच दूर थोड़ा सा खुदाई करना है और वहाँ पर रिंग बना करके खाद दे करके मिट्टी को फिल कर दीजिए। तो केवल 1 एकड़ की दर से डोज बता रहे हैं, इसको पानी में नहीं, इनको दे करके फिर सिंचाई आपको करना है। सेकंड खाद 35 से 40 दिन की फसल होती है तो सागरिका, जिंक सल्फेट और यूरिया का प्रयोग करें। उसी प्रकार इसके अलावा थर्ड खाद 60 से 70 दिन की फसल होती है। फोर्थ कॉम्बिनेशन 90 से 100 दिन की फसल होती है तो फिर किसी वेस्ट कंपनी का सल्फर आपको लेना है 90% वाला, जो WDG फॉर्म में आता 3 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास मात्र 20 किलोग्राम, अमोनियम सल्फेट 5 किलोग्राम, यूरिया और उर्वरक खाद 40 किलोग्राम। इन सभी को ठीक तरीके से मिला लीजिए, ठीक तरीके से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इन सभी को मिक्स आपने जैसे ही कर लिया है, उसके बाद ठीक उसी प्रकार से आपको खादों को चलाना चाहिए जैसे आपने फर्स्ट कॉम्बिनेशन और सेकंड कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया था। तो बहुत बढ़िया आपको और एकदम श्रेष्ठ पावरफुल रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, यानी रिजल्ट में कोई कमी नहीं आएगी। इन कॉम्बिनेशन का स्प्रे करके, खादों का प्रयोग करके फलन क्षमता, फ्रूटिंग सेट, फ्लावरिंग सेट और जो चमक है ना, और जो बढ़िया सा आपकी फसल है वो उसमें रिजल्ट मिलेगा। एक समस्या आती है सूखने की, फ्यूजेरियम विल्ट या फिर बैक्टीरियल विल्ट की समस्या आती है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ वैलिडामाइसिन का भी प्रयोग कर सकते हैं ड्रिंचिंग के रूप में, और इसके अलावा आप ट्राइकोडर्मा की ड्रिंचिंग कर सकते हैं, यह ऑप्शन है। और प्रिवेंटिव रूप में आप चाहें तो एलेट और रोको, इनमें से दोनों में से कोई एक को आप यूरिया खाद के साथ मिलाकर भी बीच बीच में एलेट का प्रयोग करते रहेंगे तो सूखने की समस्या से काफ़ी बढ़िया वाला कंट्रोल मिलने वाला है। वैसे तो यह बैक्टीरियल जो विल्ट है यह बैक्टीरिया की वजह से फैलती है और हम फंगिसाइड से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रिवेंटिव में एलिट चलाने से जो एलिट फंगिसाइड आती है फुजस्टिल एल्यूमिनियम 80%, इससे कंट्रोल हमको अच्छा मिलता है, तो प्रिवेंटिव में ही चला सकते हैं। बाकी आपको बैक्टीरियासाइड्स का ही प्रयोग करना पड़ेगा, वैलिडामाइसिन या फिर जो बैक्टीरियासाइड आती हैं उनका ही आपको प्रयोग करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं लाइफ साइकिल। तो जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र, अब हमारे ऊपर कैसे हम फसल की केयर कर रहे हैं और समय समय पर सिंचाई और खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए निराई गुड़ाई बेस्ट है। खरपतवार नाशक के चक्कर में मत पड़ जाना, वैसे भी भूमि बंजर होती जा रही है, जितना हो सके देसी यंत्र, देसी जुगाड़ अपनाइए और उससे ही आप खरपतवार को बाहर करिए। पावर वीडर, पावर टीलर है, इनसे ही इनका प्रयोग आपको करना चाहिए। 4 महीने के आसपास की लाइफ साइकिल आप मान लीजिए। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन 200 से लेकर के 300 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से पैदावार आप निकाल सकते हैं। रही बात लागत की, कॉस्ट की, 35 से 40 हज़ार रुपये के आसपास आपको लागत आने वाली, इससे कम लागत नहीं लगेगी। इसके अलावा रेट की बात दोस्तों हम करते हैं तो जो मार्केटिंग रेट है, यदि आप मई जून महीने पर यदि आप प्लांटेशन कर देते हैं, यानी अगेती आप लौकी की खेती करते हैं, तो 25 रुपये से लेकर के 40 रुपये के आसपास थोक रेट हमारे किसानों को मिलने वाला है। यानी आमदनी बहुत अच्छी। आमदनी के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि कमेंट आते हैं कि आपने तो उस हिसाब से ऐसा बता दिया, वैसा बता दिया। तो देखिए, कुल मिला के उत्पादन है और रेट है। यदि उत्पादन अच्छा होता है, अच्छी से आपकी फसल निकलती, यानी प्रोडक्शन अच्छा होता है और रेट अच्छे मिलते हैं, तो आमदनी बढ़ने वाली है। बाकी हमेशा सब्जियों के, फसलों के जो रेट हैं फ्लेक्सिबल रहते हैं। तो आपके एरिया में क्या रेट अभी चल रहे हैं वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यदि इस प्रकार हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे किसान भाई इस प्रकार लौकी की खेती, बरसाती लौकी की खेती करते हैं तो आमदनी
पूरी मिलने की संभावना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी सवाल हैं, तो हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा कमेंट्स में भी, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम सब मिलकर वहां पर बात कर सकें। लिंक वीडियो का, कीटों का विज्ञान का और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।